जो भी कपल्स हमारे पास आते हैं कि उन्हें कंसीव करना है, उन्हें प्रेगनेंसी चाहिए, उनका सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है कि आफ्टर इंटरकोर्स महिला को कितनी देर तक लेटे रहना चाहिए, कितने समय तक महिला लेटे रहने से वो इजीली कंसीव कर पाएगी, या फिर खड़े होते, क्योंकि कुछ कपल्स होते हैं कि इंटरकोर्स के तुरंत बाद में उन्हें वॉशरूम जाना पड़ता है, यूरिन पास करना पड़ता है लेडी को, या कोई और रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसे खड़ा होना पड़ता है। तो क्या खड़े होने की वजह से कंसीव करने में दिक्कत आती है या फिर कंसीव नहीं हो पाता है? तो इसको थोड़ा हम डायग्राम से समझ लेते हैं जिससे इजी रहेगा कि किस तरह से लेडी को लेटे रहना चाहिए और क्या उस पर इफेक्ट करता है। तो आइए हम देखते हैं। कोई भी महिला जब लेटी हुई होती है तो उसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इस तरह से होता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये पार्ट वेजाइना होता है, यहाँ यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब। तो इस तरह से एक महिला का जो पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो इस तरह से होता है। जब भी इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हुए पेनिस, पुरुष का जो पेनिस है वो इस तरफ रहता है। जब आप इंटरकोर्स करते हैं, इंटरकोर्स करने के बाद जब सीमन निकलता है, सीमन इस तरफ से इस यहाँ पे इकट्ठा होता है, इस जगह पे सीमन इकट्ठा होता है। कई बार ऐसा होता है कि 80 to 85% सीमन आउट हो जाता है। उसका आउट होने का रीज़न ये होता है कि सीमन जो है ना, कितने परसेंट आपका एक्टिव मोटाइल है, जितना परसेंट एक्टिव मोटाइल है, मतलब जितना वो अंदर जा सकता है, शुक्राणु के भी अंदर जाने की सीमा होती है, जहाँ तक वो अंदर जा सकते हैं वो उतना ही अंदर जाते हैं। जो मोटाइल नहीं होते, जो नॉन मोटाइल होते हैं, वो यहीं से ही बाहर निकल जाते हैं। तो जो बाहर निकला है ना, वो एक तरह से आप उसको वेस्ट सीमन भी समझ सकते हैं, इसे हम वेस्ट सीमन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो बाहर निकला है वो तो वैसे भी हमारे काम का नहीं था। अब जो बचा हुआ 10 to 15% या 20% जो अंदर गया है, आप ये समझ सकते हैं कि जो 20% सीमन अंदर गया है वो मिलियंस में है, और एक प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मात्र एक सीमन ही चाहिए हमें। तो इस तरह से अगर हम समझे कि 20% यहाँ तक गया है, तो उस 20% का एक पार्ट भी हमारे लिए इनफ होता है। अब क्या होता है कि जब महिला खड़ी होती है, हालांकि खड़ी होने के बाद में उस सीमन को यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि उसको फैलोपियन ट्यूब में जाना होता है, सीमन को जो गर्भ ठहरता है वो इस जगह पे ठहरता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उसको यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल करने में समय लग रहा है ना, वो 10 से 15 मिनट का समय लगता है। 10 से 15 मिनट का समय लेता है सीमन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में। अगर महिला खड़ी होती है और अगर सीमन आउट होता है, हालांकि ऐसा कंडीशंस में चांसेस कम होते हैं, पर अगर आप चाहते हैं कि कंसीव होना ही है, कंसीव करना ही है, बहुत स्ट्रिक्टली आप चाह रहे हैं कि कंसीव होना ही चाहिए, ओव्यूलेशन के टाइम पे आप इंटरकोर्स बना रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप खड़े ना हो। और 10 से 15 मिनट, कितना समय लगाना है एक महिला को लेटे, कितने मिनट रहना है? मात्र 10 से 15 मिनट। उस समय में जो शुक्राणु है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जितने भी एक्टिव मोटाइल्स हैं वो यहाँ तक का समय, यहाँ तक का सफर ट्रैवल कर लेते हैं। उसके बाद में एक खास बात और ध्यान रखनी है कि जो आप इंटरकोर्स कर रहे हैं वो इंटरकोर्स डीप पेनिट्रेशन होना चाहिए। ये गलती लगभग सभी कपल्स करते हैं कि जब उन्हें लगता है कि आपका ओव्यूलेशन समय है तो एक दिन में 3-3 बार, 4-4 बार संबंध बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि डीप पेनिट्रेशन नहीं होता है। डीप पेनिट्रेशन में आपको फिर से एक बार डायग्राम में समझाती हूँ कि डीप पेनिट्रेशन होते समय जब पुरुष का जो पेनिस है, जो पुरुष का जो मेल पार्ट है, वो यहाँ तक आके जो सीमन आउट कर रहा है, वो अगर यहाँ तक उसने सीमन आउट नहीं किया, अगर डीप पेनिट्रेशन नहीं होगा तो सीमन इस जगह पे आउट नहीं होगा। अगर यहाँ आउट नहीं होके इसी जगह पे ही सीमन आउट हो जाता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस मात्र 5 से 10% ही बचते हैं, अगर सीमन यहाँ आउट हो गया। अगर डीप पेनिट्रेशन होता है तब 80% चांसेस होते हैं। डीप पेनिट्रेशन कब होगा? जब महिला में और पुरुष में दोनों में संबंध बनाने की जो इच्छा होती है वो ज़्यादा होती है। अगर आप उस इच्छा शक्ति को बार बार आप करते रहेंगे, बार बार आप इंटरकोर्स करते रहेंगे, एक दिन में 2-2, 3-3 बार, तो स्पर्म की जो क्वालिटी है वो भी डाउन होती है और स्पर्म काउंट भी कुछ हद तक डाउन होता ही है। तो एक विशेष बात का और ध्यान रखना है, अगर आप ओव्यूलेशन के टाइम भी आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, एक दिन में एक बार इनफ होता है, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आप इंटरकोर्स मत कीजिए। कितने समय तक महिला को लेटे रहना है? 10 से 15 मिनट तक। अब उसके बाद एक प्रश्न और होता है कि हम किस पोजीशन में सेक्स करें या किस पोजीशन में हम रिलेशन मेंटेन करें जिससे प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ जाए। ये आपके
ऊपर डिपेंड करता है। आप किसी भी तरह का कोई भी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, वो पूरी तरह पे आप पे डिपेंड करता है। ध्यान क्या रखना है कि डीप पेनिट्रेशन होना चाहिए दोनों के लिए, लेडी के लिए भी और मेल के लिए भी। तो इससे अधिक कोई भी प्रश्न हो, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या कंसीव करने से लिए या प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न है, आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।